हेलो। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी पदार्थ की प्रामाणिक अवस्था क्या होती है। ओके। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ 25 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटीएम पर स्थायी रहता है। ये क्या बात हुई? 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम। 25 डिग्री सेल्सियस हम रूम टेम्परेचर मानते हैं। ओके। जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए होता है लैब में, वो टेम्परेचर। ठीक है। 1 एटीएम, 1 एटीएम का प्रेशर। ठीक है। जो भी एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होता है वो 1 एटीएम का प्रेशर होता है, मतलब अलग से हमने कोई प्रेशर नहीं अप्लाई किया है। तब वह पदार्थ किस अवस्था में है, उसकी उस अवस्था को क्या बोलेंगे? प्रामाणिक अवस्था बोलेंगे। ठीक है। अब ये प्रामाणिक अवस्था, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन की प्रामाणिक अवस्था क्या होती है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है। कार्बन की अलग अलग अवस्था होती है। हमने देखा कि कार्बन डायमंड के रूप में भी होता है, ग्रेफाइट के रूप में भी होता है। ठीक है। तो कार्बन की अवस्था, प्रामाणिक अवस्था कौन सी होगी? ग्रेफाइट होगी, जो कि क्या होता है? सॉलिड होता है। ऑक्सीजन की क्या होती है? गैस होती है। ऑक्सीजन को अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटम पे रख दिया तो क्या होगा? ऑक्सीजन की अवस्था कैसी होगी? गैसियस होगी, गैसीय अवस्था होगी। ठीक है। पारा कैसा होगा? लिक्विड होगा। पारा कैसा होगा? तरल अवस्था में होगा। ठीक है। तत्वों की उनकी प्रामाणिक अवस्था में पूर्ण ऊष्मा एंथैल्पी शून्य होती है। उनकी पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी क्या होगी? प्रामाणिक अवस्था में शून्य होगी। अभी एंथैल्पी होती क्या है? किसी भी पदार्थ के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर्ड है, जितनी भी ऊष्मा स्टोर्ड है, ठीक है, और उस पर अगर कार्य किया गया है तो उसके अंदर ऊष्मा जो है वो क्या होती है? वो शून्य होती है। हमने ऐसा मान लिया कि प्रामाणिक अवस्था पे जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज या परिवर्तन की बात जब हम करेंगे तो क्या होगा? एंथैल्पी चेंज या परिवर्तन को कैसे लिखेंगे? डेल एच, डिग्री का साइन लगा के। ओके। तो ये प्रामाणिक एंथैल्पी परिवर्तन होगा। जब मतलब इसके अंदर अगर एंथैल्पी परिवर्तन हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? प्रामाणिक एंथैल्पी परिवर्तन बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब सारे अभिकारक और क्रियाफल प्रामाणिक अवस्था को दर्शा रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने प्रामाणिक अवस्था को दर्शाने वाले अभिकारक और ले लिए। ठीक है। और उसकी क्रिया करा के क्रियाफल बना। अब अगर अभिकारक और क्रियाफल दोनों क्या होंगे? प्रामाणिक अवस्था को दर्शा रहे होंगे उनकी, तो वो क्या होगी? प्रामाणिक एंथैल्पी कहलाएगी। जैसे किसी यौगिक के अपने तत्वों से बनने में जब अभिकारक एवं क्रियाफल दोनों प्रामाणिक अवस्था में होते हैं, एंथैल्पी का परिवर्तन संभवन की एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है। हमने क्या किया? किसी यौगिक को बना रहे हैं हम, तो उनके तत्वों को लिया। उन तत्वों को मतलब जब अभिकारक और क्रियाफल ये तत्व हैं, ठीक है, ये तत्वों से मिलके कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके क्या बना? C2H4 बना, इथेन बना। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ये प्रामाणिक अवस्था में है। ठीक है। एंथैल्पी का परिवर्तन संभवन की एंथैल्पी कहला रही है। ठीक है। क्या कहला रही है? संभवन की एंथैल्पी कहला रही है। ओके। अब ये क्या थे? ये भी अपनी प्रामाणिक अवस्था में थे, ये भी अपनी प्रामाणिक अवस्था में थे, और ये जो इथीन बना है ये भी अपनी प्रामाणिक अवस्था में ही है। ठीक है। यहाँ पे ग्रेफाइट है, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन मिलके ये बना रहा है। और इसे हमने क्या बोला? ये बोला हमने, इसमें एंथैल्पी का जो चेंज हुआ, ऊष्मा का क्या हुआ? कुछ परिवर्तन हुआ। ऊष्मा परिवर्तन होगा ऑब्वियसली। अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अगर कोई क्रियाफल मिल रहा है हमें, तो क्या होगा? उसमें ऊष्मा का परिवर्तन होगा। कुछ इनसे ऊष्मा निकली होगी या कुछ इनमें ऊष्मा गई होगी, जिसकी वजह से ऊष्मा का परिवर्तन होने पे ये बना। ठीक है। तो इस चेंज ऑफ एंथैल्पी को, इस ऊष्मा के परिवर्तन को क्या बोला हमने? संभवन की एंथैल्पी बोला, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला, जिसको कैसे डिनोट करते हैं? डेल एच, नीचे एफ फॉर्मेशन के लिए और ऊपर डिग्री का साइन। ठीक है। अब यहाँ पर डेल एच एफ की वैल्यू है -11,290 कैलोरी मोल इनवर्स। ठीक है। तो मतलब इसका क्या हुआ? माइनस साइन ये डिनोट करता है कि ये एनर्जी बाहर निकल गई। ठीक है। ये क्या दिखा रहा है? कि एनर्जी बाहर निकल गई है। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड विल कंटिन्यू। कि अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि यौगिक की एंथैल्पी, अब हम यौगिक की एंथैल्पी अगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या होगी? उत्पाद की एंथैल्पी माइनस अभिकारक की एंथैल्पी। उत्पाद की एंथैल्पी इतनी होगी, अभिकारक की एंथैल्पी 0 क्यों है यहाँ पे?
अभिकारक की एंथैल्पी यहाँ पर 0 इसलिए है क्योंकि अभिकारक को हमने लिया था उनकी प्रामाणिक अवस्था में, और हमने पहले ही बात कर ली थी कि अगर उनको प्रामाणिक अवस्था में ले लिया जाता है तो उनकी एंथैल्पी का चेंज हम 0 मानेंगे। तो यहाँ पर डेल एच यौगिक की एंथैल्पी जो है वो क्या हो जाएगी, डेल एच डिग्री C2H4, मतलब C2H4 की जो एक्चुअल जो आ रही है वो क्या आएगी, उसकी संभवन की एंथैल्पी जो आएगी वो क्या होगी, इसके इक्वल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक यौगिक वो हैं जिनमें डेल एच एफ नेगेटिव है। तो हमने जो एग्जांपल देखा वो कैसे था, नेगेटिव आया था उसमें, मतलब एक्सोथर्मिक था। एक्सोथर्मिक का मतलब कि वो रिएक्शन हुई तो उसमें से हीट निकली। कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है और उसमें से हीट निकल रही है तो क्या होगा, वो उसका डेल एच एफ डिग्री नेगेटिव होगा। ठीक है, और ऊष्मा शोषी होगा अगर एंडोथर्मिक होगा तो वो यौगिक होगा जो कि एनर्जी लेकर क्या करेगा, लेकर फिर रिएक्शन करेगा। अब हम ये जानते हैं कि जितनी एनर्जी कम होगी उतना ज़्यादा स्थायित्व होता है। तो एनर्जी कम किस यौगिक में होगी, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके यौगिक बना है उसमें एनर्जी या ऊष्मा कम होगी क्योंकि उसने ऊष्मा दे दी थी, तो उसका स्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऊष्माक्षेपी यौगिक स्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो अवयवी से अधिक स्थायित्व होते हैं, मतलब वो जिनसे बना है उनसे उसका जो स्थायित्व है वो ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें एनर्जी या ऊष्मा कम हो गई है। ठीक है, जबकि अगर हम ऊष्मा शोषी की बात करें, ऊष्मा शोषी में क्या हुआ, उसने और ज़्यादा एनर्जी ले ली, एच एफ डिग्री क्या हो गया उसका, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा कि वो और ज़्यादा अस्थायी होते जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे क्योंकि उसमें ऊर्जा ज़्यादा है। जब ऊर्जा ज़्यादा होगी तो वो अस्थायी हो जाएंगे, और इस तरीके से हम यौगिकों का स्थायित्व या अस्थायित्व भी इस तरीके से देख सकते हैं। थैंक यू।